जी सर, आपने बुलाया हमें? क्या बात है सर, आप बहुत गुस्से में लग रहे हैं। बंद करो ये नाटक। आपकी असलियत जान चुके हैं। आप जो साबित करने की कोशिश कर रही हैं वो आप हैं नहीं। आपका नाम फातिमा नहीं है। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स झूठे और जाली हैं। टॉयलेट कहाँ है? ये का बवाल है भाई? बाथरूम है मैडम। ये बाथरूम है? ये बाथरूम का टूरिस्ट का स्पॉट ज्यादा लग रहा है कि जो चाहे जब मन करे जब आए यहाँ पे हसीन वादियों के दर्शन ले ले। कोई ढंग का दरवाजा है कि नहीं है? कहाँ है ये? दरवाजा है ना मैडम, एक मिनट। अरे दिखाइए ना डेमोन्स्ट्रेशन। देखिए वो टोपा आदमी, ये दरवाजा है? हाँ, ये दरवाजा गलती से गिर गया ना तो बाहर वाला अंदर वाले का पूरा आत्मा देख लेगा। कोई कायदा कानून का दरवाजा होता नहीं होता है? होता तो है मैडम। कहाँ है वो? अपराधियों से सावधानी बरतनी पड़ती है मैडम। हाँ, अब बताइए, बाथरूम का बहाना करके कोई बंदी यहाँ से खिसक ना ले, इसके लिए हम ये इंतजाम किए हैं ताकि मैडम जो करे सब सामने से दिखता रहे, सब साफ साफ एकदम। और वैसे भी मैडम इस थाने में सब पुरुष लोग हैं, अब दरवाजे की क्या जरूरत है बताइए? हमारा सामान्य थाना का पुरुष कोई महिला पुरुष का भेदभाव नहीं है यहाँ पे। हर चीज सामान्य होनी चाहिए जैसे सभी थाना में होती है। समझ गए? ढंग का दरवाजा कब आएगा? ठीक है मैडम, समझ गए। आपने बोला तो हो गया, बस लगवा देते हैं। छेदी जी, काम शुरू करा दीजिए। आज लग जाएगा मैडम दरवाजा। हाँ। और अभी क्या करें हम? अभी कैसे इस्तेमाल करें ये शाही बाथरूम तुम्हारा? बस इतनी सी बात। मैं हूं ना मैडम। क्या बोले तुम? आप रिलैक्स होकर आराम से अंदर जाइए मैडम, बाहर मैं सब देख लूंगा। फिर तो एक ही तरीका बचा है मैडम अब। का तरीका बचा है? प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। सुनिए, वो आपकी नई एसएचओ करिश्मा जी कहाँ है? यहाँ से अंदर जाइए कि बाहर? यहाँ से नहीं जा सकते? नहीं, ये अलग वाला बार है। अंदर जाके बाहर है ना? हाँ चलिए, शुक्रिया। चलो। अरे पुष्पा जी और संतू, क्या बात है? अच्छा हुआ आप लोग आ गए, हम आपको याद कर रहे थे। अंदर? नहीं संतू, अंदर नहीं, हम वैसे ही याद कर रहे थे। अच्छा एक बात बताइए, क्या था ये? का? प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। वही ना, मजबूरी है पुष्पा जी। दरवाजा देखिए बंद नहीं होता, अंदर से गिर गया ना तो आर पार दिख जाएगा सब। दिक्कत हो जाएगा हमारे लिए पुष्पा जी, इसलिए गाना गाना पड़ रहा था। अच्छा ठीक है, चलिए अंदर बात करते हैं, आइए। नहीं, वो तो ठीक है, मगर एक बात अभी बताइए। पहले अंदर चलिए, क्या अरे सुन तो लीजिए। हाँ पुष्पा जी आइए, बैठिए, फिर हम बात करते हैं आपसे। नहीं, वो हम। हाँ तो कैसा थाना है ये? नहीं, क्या कोई पिक्चर चल रहा है यहाँ पे? काम कीजिए। जी पुष्पा जी, कैसे आना हुआ? आपका हालचाल पूछने आए थे हम। देखने आए थे कि आप यहाँ अच्छी तरीके से स्थापित हुई कि नहीं। आते ही कोई भोकाल वोकाल तो नहीं बचा दिया आपने? कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी? दिमाग खराब कर दिया है। नहीं मैडम, वो पैंट में बहुत धूल है, डस्ट एलर्जी है ना, दिमाग खराब हो जाता है। मैडम, वो मैं पूछ रही थी कि आपके यहाँ थाने में तो रॉबरी, मर्डर, एक्सटॉर्शन जैसे केसेस आते होंगे। नहीं मैडम, यहाँ पे आगजनी के, मानहानि के और छीना झपटी के बहुत बड़े बड़े केसेस आते हैं। हम बात कर लें? हाँ कुछ नहीं, वो हाँ एक केस आया औरत के खिलाफ, वो ब्लैकमेल कर रही है अपने बॉस को, ये केस आया है। अब मैडम, ऐसा सिमिलर केस हमारे थाने में भी आया है, जहाँ एक औरत आई है अपने बॉस के खिलाफ कंप्लेन लिखाने। बहुत बढ़िया है, नहीं मतलब सॉल्व करो मैडम सर के हिसाब से ये केस। मीठी चाशनी में डुबो डुबो के इन्वेस्टिगेशन के रसगुल्ले। महिला को भी बांटो, सबको डायबिटीज दे दो, हमें क्या।
हम अपने तरीका से ये केस सॉल्व करेंगे और देखना संतू, हसीना मैडम से पहले केस सॉल्व करके दिखाएंगे हम। सोच समझ कर बोला कीजिए करिश्मा जी, बड़ा बोल तो रावण का भी नहीं रहा। एक काम कीजिए, हमारे सर पे आके झाड़िए इसको। वही हम कहे कि हम मैडम सर के बारे में कुछ कह दे और आप ना भड़के, ऐसा कैसा हो सकता है ना संतू? हाँ, तो भड़कने वाली बात आप कहेंगे तो हम भड़केंगे ही ना। और आपको किससे पता मैडम सर कितना वक्त लगाएंगे ये केस सुलझाने में, जो आप इतना दावे के साथ कह रही हैं कि आप उनसे पहले केस सुलझा कर दिखाएंगे। क्योंकि हमसे ज्यादा अच्छा मैडम सर को कोई नहीं समझता है। हम उनके रग रग से वाकिफ हैं। हम जानते हैं उनके केस सॉल्व करने के तरीके को। जिसको पकड़ना है ना, उसको सीधा सीधा नहीं पकड़ेंगी, वाया वाया घूमते घूमते, सबूत इकट्ठा करते करते, जज्बातों का पूरा फुटेज खा के ना फिर उस तक पहुंचेंगी। और जहां तक हमारा दिमाग कह रहा है ना, वो अभी भी उसके ऑफिस पहुंच रही होंगी नौकरी हासिल करने के लिए। देख लेना संतू। इतने अच्छे से जानती है आप मैडम सर को। अभी यहाँ आने से पहले मैडम सर उनके ऑफिस ही गई है इंटरव्यू देने। तो और क्या करेंगे? हमारे पास सबूत भी तो नहीं है ना उस आदमी के खिलाफ। अब सबूत तो चाहिए ना गुनहगार के खिलाफ केस फाइल करने के लिए, उसे सजा दिलवाने के लिए। नहीं नहीं, ये आदमी का नाम क्या है और कंपनी का नाम क्या है? आपको केस की अपडेट चाहिए थे ना मैडम? जी चाहिए थे। तो आप आराम से रिलैक्स कीजिए, मैं जाता हूँ, लेकर आता हूँ। हाँ मैडम, हम भी साथ में जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये पहले थाना का हुलिया आप ठीक कीजिए, हम जाते हैं। पुष्पा जी, संतू आपसे बाद में मिलते हैं। हाँ, जय हिंद मैडम। जय हिंद। जुगाली वाले भाई साहब, आराम से कीजिए ना काम। ठीक है मैडम, आप ख्याल रखना। चलिए पुष्पा जी, कहाँ खोल रही हैं आप? हाँ हाँ, नहीं बस यही सोच रहे थे कि भगवान करे और मैडम से जिस काम के लिए गई है वो सफल हो और उन्हें नौकरी मिल जाए। चले? हाँ हाँ चलो। सो फातिमा, फातिमा मिर्जा सर। फातिमा मिर्जा। सर इफ यू डोंट माइंड, ये कपड़ा आपने ऐसे क्यों बांध रखा है? वो हमारी बिल्ली कैट, उसने ये। ओहो, लगता है बहुत गुस्से में थी बिल्ली। आप वैसे ये कपड़ा हटा सकते हैं, इतना बुरा भी नहीं लग रहा। आप कह रही हैं तो निकाल देते हैं। हाँ, तो आप डिवोर्सी हैं? जी सर। कितना टाइम हुआ आपके डिवोर्स को? बस अभी कुछ ही महीने। ओ, आपके एक्स हस्बैंड का नाम? अनुभव कपूर। लव मैरिज, राइट? जी सर। सर तो क्या ये नौकरी मुझे मिल सकती है? आई एम सॉरी मिस फातिमा, आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो काफी नहीं है इस पोस्ट के लिए। ओह ठीक है सर, फिर थैंक यू, आई टेक योर लीव। अब बट हम आपको ये जॉब दे सकते हैं। ओह कैसे सर? कैसे? अरे हम मालिक हैं यहाँ के, हमारा ऑफिस है ये, हम जो चाहे कर सकते हैं। काम तो आप सीख ही जाएंगी। वैसे फातिमा जी, हम अच्छी तरह से समझते हैं कि अकेली औरत का इस सोसाइटी में सरवाइव करना कितना डिफिकल्ट है। देखिए सर, हमें नौकरी चाहिए, दया नहीं। दया नहीं दिखा रहे, अपना दर्द बांट रहे हैं, क्योंकि आपका तलाक हुआ और हमारी माँ का भी। बहुत झेला उन्होंने इस सोसाइटी को। हम आपका दर्द समझ सकते हैं। वो लड़ती रही लेकिन जीती। आज हम जो कुछ भी हैं हमारी माँ की वजह से, इसलिए अपनी माँ का नाम हमारे साथ लिखते हैं, सुंदर सरस्वती पाल। वाओ सर, व्हाट एन इमोशनल स्टोरी।
हम आपके लिए कुछ कर पाए तो हमें लगेगा कि हम अपनी माँ के लिए कर रहे हैं। इसलिए प्लीज आप ये नौकरी ले लीजिए। ठीक है सर, अगर आप इतना रिक्वेस्ट कर ही रहे हैं तो मैं ये नौकरी कर लेती हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन फातिमा जी। थैंक यू सर। ओ करिश्मा जी, आइए आइए, वेलकम। नहीं, हम बस वो पूछने आए थे। वो डॉली शर्मा, उसने जो आपके खिलाफ कंप्लेंट किया था, उसने कोई कानूनी एक्शन लिया? कोई लीगल नोटिस? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हमें लगता भी नहीं ऐसा कुछ होगा। काहे? भाई उन्हें पता लग गया होगा कि ये केस आपके हाथ में है। और इस शहर में कौन नहीं जानता करिश्मा सिंह के भौकाल को। ये हमारा गुड लक है और उनका बैड लक है कि केस आपके हाथ में। वैसे आप सही मौके पे आई हैं। हमने आज डॉली की रिप्लेसमेंट इनको रखा है, फातिमा मिर्जा जी को। ये हमारी नई चीफ प्रूफ एडिटर है। मिलिए आप इनसे। हेलो मैम। फातिमा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आपसे भी करिश्मा सिंह जी। मैडम सर, आप समझ काहे नहीं रही है? ये डॉली शर्मा झूठ बोल रही हैं, झूठा कहानी बना बना के ना आपका फायदा उठा रही हैं। वो बेचारे पाल उसको ब्लैकमेल कर रही हैं। करिश्मा सिंह, बात आप नहीं समझ रही हैं। झूठ ये नहीं, झूठ वो पाल बोल रहा है। वो इन पर ब्लैकमेल का केस लगाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो एक घटिया आदमी है। वैसा घटिया आदमी जो सोचता है कि हर अकेली बेसहारा औरत एक तिजोरी है, एक मौका है जिसे लूटना उसका बुनियादी अधिकार है। और ऐसे लोगों की सही जगह सिर्फ और सिर्फ जेल में होती है। हमको यकीन नहीं हो रहा है कि आप जैसा इतना समझदार, सुलझा हुआ और तजुर्बेदार ऑफिसर ऐसा बात कर रहा है। नहीं, हम महिला पुलिस अधिकारी होने का मतलब ये नहीं है कि हम वो शपथ भूल जाएंगे जो हमने वर्दी पहनते वक्त लिया था, कि हम पूरे अपने मन, धर्म और कर्म से बिना किसी जाति, बिना किसी जेंडर में भेदभाव किए, बिना कोई पक्षपात किए, जो भी कानून की शरण में आएगा उसको सामान्य रूप से इंसाफ दिलाएंगे। कितने अफसोस की बात है करिश्मा सिंह, हमारे साथ इतना वक्त बिताने के बावजूद भी आप हमें समझ नहीं पाए। हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ सच मायने रखता है, उसका जेंडर नहीं। अरे करिश्मा जी, जय हिंद मैडम। आप कब आई और कैसे हैं आप? जय हिंद पुष्पा जी, हम आए हैं, बताते हैं हम कब आए। मैडम से कुछ बात चलना हमारे। हाँ मैडम सर, हम ये कह रहे हैं कि जो पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है, पूरा उल्टा पिक्चर चल रहा है। ये ना जाल में फंसा रही है उसको, ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा दिखाई दे रहा है। हम आपको बता रहे हैं। आप डॉली शर्मा को जानती हैं? हम जानते हैं पुष्पा जी, हम बाद में बताते हैं कैसे जानते हैं। बात कर रहे हैं। अरे करिश्मा मैडम, जय हिंद मैडम, कब आई आप और कैसी हैं आप? हाँ चीते, हम बताते हैं हम कैसे, हम कुछ बात कर रहे हैं मैडम सर से। हाँ तो मैडम सर, हम ये कह रहे हैं कि डॉली शर्मा जी। जय हिंद। आप कब आई और कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं हम, बहुत बढ़िया है। हमारा जिंदगी चौकस चल रहा है, हमारे फेफड़े सही चल रहे हैं, हमारी सांसें सही चल रही है, गोलगप्पे फेल रहे हैं, बिरयानी फेल रहे हैं, सब खा रहे हैं हम। इतना अच्छा चल रहा है, हमारा मन तो कर रहा है कि हम अपने आप पे बुक लिख दे कि कैसी हैं आप। और उसमें अगर कोई कमी रह जाएगा ना थोड़ा बहुत, तो स्पीकर लेके निकलेंगे, पूरे शहर को बताएंगे कि कैसे हैं हम, अच्छे हैं। अब समझ में आ गया सबको? सॉरी। पाल ने करिश्मा सिंह के थाने में रिपोर्ट लिखवाई है। उसका ऐसा कहना है कि उसने डॉली को प्रमोशन नहीं दिया, इस बात का बदला लेने के लिए वो उस पर झूठा केस लगा रही है। और अब वो चाहता है कि करिश्मा सिंह उसे उस झूठे केस से बचाए। झूठा तो वो है, एक नंबर का कमीना, इंसानी मांस नोचने वाला आदमखोर गिद्ध। एक अकेली औरत देखी नहीं कि टूट पड़ा। और ये पुष्पा जी, ये कैसे कह रही हैं आप इतने यकीन से? अच्छा हाँ, मैडम सर ने कहा होगा ना, इसलिए आप कह रही हैं। जूनियर तो सीनियर का बात मानेगा ही ना। क्या है ना कि हमको अभी ये चिकनी चुपड़ी बातें और ये चापलूसी करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम किसी के जूनियर नहीं रहे। इसलिए किसी का जायज, किसी का नाजायज फैसला हमको मानने का जरूरत नहीं है हर बार। ठीक है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप करिश्मा सिंह। आप किसी की अब जूनियर नहीं है, आपको किसी की बात मानने की कोई जरूरत नहीं। थाना आपका, केस आपका, डिसीजन आपका। हम कौन होते हैं अपनी कोई भी जायज या नाजायज बात को मजबूरन आपसे मनवाने वाले। आप वही कीजिए जो आपको सही लगता है। अब आप बंद करोगे ट्रिंग ट्रिंग, और बतियाने तो बाहर जाके बतियाओ। और ये चेंज करो अपना रिंगटोन, हमारा खोपड़ी घूम रहा है इससे। रुको डॉली, फोन यहीं कनेक्ट करो और स्पीकर पे रखो।
हेलो। हेलो डॉली जी। कौन? अरे पहचाना नहीं? मैं केशव। ऑफिस में मैं आपके डेस्क के राइट साइड वाली 5th टेबल, सेल्स डिपार्टमेंट। ऑफिस में सब रणवीर सिंह का डुप्लीकेट बुलाते हैं। रिमेम्बर, कड़क मूंछ। रणवीर सिंह को मूंछ कब थी? अरे रणबीर कपूर के बारे में बतिया रहा होगा वो। नहीं रणबीर तो कपूर है ना। अरे रणबीर सिंह भी है उधर। अरे मगर रणबीर सिंह मुझे रखता है। रणबीर कपूर कहाँ मुझे ऐसे मूंछ करके एकदम। सॉरी मैडम, सॉरी मैडम। कहिए, कैसे फोन किया? बहुत गलत हुआ है आपके साथ। बहुत गलत किया पाल सर ने आपको नौकरी से निकाल कर। पर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं दिलाऊंगा ना आपको नई जॉब, इससे भी अच्छी। बहुत ऊपर तक कनेक्शन है मेरे। आज रात मेरे घर आ जाइए, बाकी बातें वहीं डिस्कस कर लेंगे। रोशनी माय वाइफ शहर से बाहर गई हुई है कुछ दिनों के लिए। कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। क्या कहती है? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? अब देखिए, ज्यादा नाटक करने की जरूरत तो है नहीं। आपको सारा ऑफिस जानता है कि किस टाइप की लेडी है आप। इसलिए दिया ना आपके पति ने आपको तलाक। देखिए, इतने लोगों से अफेयर चल रहे हैं आपके। एक हमारे साथ भी सही। आ जाओ रात को घर, लाइव बना दूंगा। लाइफ तो बेटा तुम तब बनाओगे ना जब लाइफ बनाने के लिए बचोगे। कौन? तुम्हारी अम्मा बोल रहे हैं। शुक्र मनाओ तुम हमारे सामने नहीं हो। भी हमारे सामने होते ऐसा तोड़ देना तुमको कि आ रहे हो या जा रहे हो किसी को समझ में नहीं आता। और जब भी मुंह खोलते एक ही बात बोलते, दरोगा जी देखी तो बहुत फकड़, तुमसा ना देखी। सच की यही खासियत होती है करिश्मा सिंह। बेजुबान होता है लेकिन जब भी बोलता है सर चढ़कर बोलता है। हमें नहीं लगता कि हमें आपको और कुछ भी समझाने की जरूरत है। कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन निर्दोष है और कौन गुनहगार, ये आप अच्छे से जानती हैं। सारा सच आपके सामने है। चलिए मैडम सर, मान लिया कि डॉली के साथ जो हुआ है वो एकदम गलत हुआ है। फिर भी आपके पास क्या सबूत है ये साबित करने के लिए कि इसके पीछे किया धरा सब पाल का है? मिल जाएगा, सबूत भी बहुत जल्द मिल जाएगा क्योंकि हमें पाल के ऑफिस में जॉब मिल गई है। फिर वही लखनऊ आया कानपुर। मैडम सर, जब अपराध सामने है, अपराधी सामने है, तो आप पूरे ब्रह्मांड का चक्कर काट के काहे उसको पकड़ रही है? जाइए, पकड़िए, धोइए, निचोड़िए, उसको सुखाइए, पूरा इन्वेस्टिगेशन ड्राई क्लीन होकर निकलेगा। क्या है ना करिश्मा सिंह कि ये हमारा केस है तो सॉल्व तो हमारे तरीके से ही होगा। वैसे देखा जाए तो आप कुछ नहीं कर सकती मैडम, क्योंकि ये केस हमारे यहाँ थाने में दर्ज हुआ है। इसलिए पाल के खिलाफ जो भी कानूनन कार्यवाही करनी है उसके अधिकार मैडम सर के पास है। तो ये केस मैडम सर को सुलझाने दीजिए, आप जाके अपना थाना संभाल लीजिए। ये केस आपके तरीके से नहीं सुलझ पाएगा। नहीं सुलझ पाएगा? नहीं सुलझ पाएगा? नहीं क्या बोले आप? नहीं सुलझ पाएगा? मैडम सर बचाइए हमें इनसे। सुलझेगा, डंके की चोट पे सुलझेगा। अगर डॉली तुम अपना केस वापस लेती हो तो। अम्मा हाँ, मैं यहाँ से अपना केस को खारिज कर दो और हमारे जानकीपुरम में केस दर्ज कर दो। हम तुमको वादा करते हैं तुम्हारे 10 गिनने से पहले पहले ना उस पाल का हाल बेहाल कर देंगे। अरे ये क्या कर रही हैं आप हमारे ही सामने हमारे थाने के वादी को फुसलाकर अपने यहाँ लेके जा रही हैं। ना पिज्जा मिल जाएगा 5 मिनट में, और इंसाफ है ना उसको बरसों लग जाते हैं मिलते मिलते। लाइन में लगकर इंसाफ लेने का जो टाइम था ना वो निकल चुका है पुष्पा जी। सबको ऐसा ऐसा इंस्टेंट इंसाफ चाहिए, एक क्लिक में, एटीएम जैसा ताबड़तोड़। वही बात कर रहे हैं हम। समझ रही हो तुम डॉली? तुम हमारे पास आओ, हम तुमको इंसाफ दिलाएंगे, तुम्हारा नौकरी वापस मिलेगा, वो जो पाल है ना उसको उसका सजा मिलेगा, हम बता रहे हैं तुमको। तो क्या सोच रही हो फिर तुम, यहाँ या वहाँ? नहीं सोचना भी मत। देखो क्या है ना, ये करिश्मा मैडम जो है ना वो सिर्फ पत्ते छाटती है, मगर समस्या की जड़ का इलाज जो है ना वो मैडम सर करती है। और सही मायने में तुम्हें तुम्हारा अधिकार और स्वाभिमान सिर्फ मैडम सर ही दिला सकती है, याद रखना। बस कीजिए आप लोग। नहीं, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? हमने थाना खोल रखा है कि हम कोई कंपटीशन चला रहे हैं? डॉली यहाँ आओ।
हमारी बात ध्यान से सुनो। ये तुम्हारा डिसीजन है। किसी की बातों में इन्फ्लुएंस होने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम यहाँ से एफआईआर वापस लेना चाहती हो तो प्लीज डू दैट, हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। देखो, एक चीज की गारंटी हम ले सकते हैं कि हम हो या करिश्मा सिंह, दोनों ही इस केस को सॉल्व करने में इक्वली एफिशिएंट है। इंसाफ तुम्हें जरूर मिलेगा, इसलिए कुछ मत सोचो, किसी की बातों में ना आते हुए सिर्फ अपने दिल की सुनो। ये फैसला तुम्हारा है, हम या करिश्मा सिंह। आपने कहा ये फैसला पूरी तरह से मेरा होना चाहिए, मुझे अपने दिल की सुननी चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, सुन ली मैंने। इस केस को आप ही हैंडल कीजिए। नहीं जानती ऐसा क्यों है, पर आप में कुछ तो है जिसकी वजह से आप पर भरोसा करने को जी चाहता है। अब हारे या जीते, ये लड़ाई तो आप ही को लड़नी है मेरे लिए। आई ट्रस्ट यू मैम। हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। वो कहते हैं ना, बेल कितनी भी ऊंची क्यों ना हो जाए, जड़ के बिना कुछ भी नहीं है। इसीलिए आप कितनी भी तरक्की कर ले, कुछ भी बन जाए, मैडम सर बनने के लिए अभी आपको बहुत धूप छांव देखनी बाकी है। और शायद देख भी ले तभी भी आप मैडम सर की तरह नहीं बन सकती, क्योंकि मैडम सर तो बस एक ही है। करिश्मा सिंह, आई एम सॉरी, हमें नहीं लग। जय हिंद मैडम सर। मजाक बना के रखा है थाने को, क्या टोपागिरी है ये? कहते हो कि यहाँ पे कोई केस सॉल्व नहीं होता है, कहते हो कि यहाँ पे केस पेंडिंग चल रहे हैं। पेंडिंग ही चलेंगे ना, कैसे सॉल्व होंगे जब यहाँ के केस के सारे पेपर दूसरे फाइलों में झूल रहे होंगे। यहाँ का अपराधी वहाँ के चार्जशीट में से निकलता है, वहाँ का अपराधी यहाँ के चार्जशीट से बरी हो रहा है। चल क्या रहा है ना, कायदे से हमें सारा फाइल चाहिए। जितने भी अनसुलझे केसेस है ना, उसका फाइल, उसका लिस्ट बनाइए और हमारे सामने लाके रखिए। नहीं, आप नहीं, आपका कोड ब्रेक करने में ना हमको सालों लग जाएंगे, आप रहने दीजिए। जाइए, काम कीजिए, सब काम पे लगिए जल्दी। जय हिंद मैडम। जय हिंद। पुष्पा जी आप आ गई, कैसी है सब? कुशल मंगल सब सही तो है ना? हाँ हाँ हाँ, सब ठीक है। आपका टिफिन देने आए थे, आप गलती से हमारा टिफिन उठा के लेके आई, और कल से ना अपना खुद का टिफिन लाया कीजिए, हमें ये रोज रोज का नाटक नहीं चाहिए। हाँ हाँ, नहीं नहीं, ये गलत बात है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तोमर जी 2 मिनट। जी मैडम। जी आप 2 चाय के कप ले आएंगे? अभी ले आते हैं मैडम। बैठिए ना, आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, ऐसी झपकी ले रहे थे अभी तो हमें ना एक सपना आया। सपने में कौन आया पता है? माँ। कौन? पार्वती माँ? नहीं नहीं, हमारी माँ। हमारी माँ हमारे सपने में आई और उन्होंने बोला कि करिश्मा क्या कर रही है, माँ से बढ़कर प्यार करने वाली सास मिली, एकदम साक्षात भगवान के रूप में सास मिली, और तुम्हें कोई कदर नहीं है। तो हमने सोचा कि बात तो एकदम 16 आने करेक्ट है। सास के रूप में भगवान राजमा चावल हमारे पास में खा रहे होते और हमने कभी कदर नहीं किया उनका। और फिर ना पुष्पा जी हमारा सपना टूटा, और जैसे ही सपना टूटा तो हमारे सामने कौन? हमारी देवी, हमारे भगवान, हमारे आप, हमारी। काम क्या है? वो एक छोटी सी समस्या है। पता था हमें। अब क्या है भाई, पूरा थाने में कचरा भरा पड़ा है,
आपको यही हमारे पैर के नीचे से ही कचरा साफ करना है। अम्मा उधर जाके काम करो ना। हाँ शुक्रिया शुक्रिया। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, हम सुन रहे, बोलिए। बात ये है कि मान लो मैडम सर ने पाल को गलत साबित करके, मान लो अगर वो केस सॉल्व कर देती हैं, कर ही देंगी। हाँ हो गया केस सॉल्व हो गया, तो भी क्या होगा? करुण हाँ तो भी उससे क्या होगा? अरे डिपार्टमेंट में हमारा नाम खराब होगा ना, कि जब वो पाल गलत आदमी था, करिश्मा सिंह ने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि उस लड़की के खिलाफ FIR लिखवा दी। डिपार्टमेंट को तो यही लगेगा ना हमारा गलती, हमने कुछ नहीं किया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मगर क्या करे, कुछ सूझ भी तो नहीं रहा है ना। पुष्पा जी आप बैग छोड़िए, कहाँ टांगे हुई हैं आप वहां भाग के बात करते हैं, सब डिस्टर्ब कर रहे हैं। आइए, हम ये कह रहे थे कि मान लो अगर मैडम सर जो है ये केस आपको दे दे। नहीं पुष्पा जी, केस हमको नहीं देते, हमें केस में इन्वॉल्व कर ले साथ में, मतलब साथ में मिलके केस सॉल्व करेंगे तो फिर डिपार्टमेंट को लगेगा चलो करिश्मा सिंह ने भी कुछ किया। आप समझ रहे बात को, तो आप बात कीजिए। आप खुद ही क्यों नहीं बात करती उनसे? नहीं हम बात नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। आप अरे आपको कितना मानती है ना मैडम सर, आपकी कभी किसी बात को इनकार नहीं करती हैं। आप करेंगी तो बात अलग हो जाएगी। हमें क्यों नहीं इनकार करेंगी? अरे हाँ, वो हमें कैसे इनकार कर सकती है, क्योंकि हम तो चापलूस है ना उनके। हाँ गलती हो गया हमसे। देखिए, बात अगर सिर्फ हमारी होती ना, हम सब भूल जाते, मगर जिस तरीके से आपने मैडम सर के साथ बात की है ना, हम आपको जिंदगी भर माफ नहीं कर सकते। काहे इतना नखरा कर रही हैं आप पुष्पा जी? आप ये देखिए ये हाथ जोड़ रहे हैं आपके आगे। आज हमें उनका जरूरत है, कल उन्हें हमारा जरूरत पड़ सकता है ना। हाथ ही हाथ को धोता है ना पुष्पा जी। देखिए, आप हाथ जोड़े या हमारे पैर, ये हमसे नहीं होगा। और हाँ, आप किसी गलतफहमी में मत रहिएगा कि मैडम सर को आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। आपको मैडम सर की मदद की जरूरत पड़ सकती है, समझ गई ना? हाँ संतोष, रेडी मैडम सर? हाँ बिल्कुल। ओके, अब आप राइट कंट्रोल प्रेस कीजिए और मुझे बताइए कि सामने क्या लिखा आ रहा है। ओके, राइट कंट्रोल। अरे ये तो लॉक हो गया। कौन सा बटन दबाया आपने? राइट वाला ही कहा ना तुमने। किसका राइट? आपका राइट कि मेरा राइट? हमारा राइट। मैडम सर लेफ्ट दबाना था। तो फिर लेफ्ट कहना था ना, राइट क्यों कहा? देखिए मैडम सर, अगर मैं लेफ्ट बताती तो आप लेफ्ट दबाते तो पूरा सिस्टम ही ब्लॉक हो जाता। अब तो ब्लॉक हो गया ना, अब बताओ करना क्या है? हाँ मैडम सर, क्योंकि आपने गलत बटन दबाया है। मैं कब से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप समझ ही नहीं रहे मैडम सर। आपको समझाना बहुत मुश्किल है, कितना सीखना बाकी है। आपको तो पब्लिकेशन ऐप चलाना ही नहीं आता। ऐसे हम एक दिन में पकड़े जाएंगे मैडम सर। आपको पता है, आपको मुझे भेजना चाहिए था मिशन पर। उफ, ये बात सुन, नौकरी चली गई और पता भी नहीं चला बेचारी को। पुष्पा जी, तो हम अकेले हो जाएंगे। तो नौकरी छोड़ दो तुम भी। ना ऐसे कैसे? संतोष जी कंटिन्यू। संतोष शर्मा, बताओ करना क्या है? गुड मॉर्निंग Good morning. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हेलो मैडम सर। हेलो, हेलो अम्मी। हाँ हम आपसे बाद में बात करते हैं। वो अम्मी से बात कर रहे थे। आप हमारे कैबिन में आइए। श्योर सर। फोन चालू रखो। मैडम सर को अपनी केबिन में लेके जा रहा है और मैडम सर ने लाइन डिस्कनेक्ट नहीं की। बहुत बढ़िया, स्पीकर पे रखो ना फोन। हाँ संतोष जी। तो फातिमा जी, सब बढ़िया? फिट हो गए ना आप यहाँ पे? बहुत अच्छे से सर। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम तो सीधा हमारे पास आइएगा। आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू। मुझे अपना बॉस नहीं, दोस्ती समझिए। पॉइंट पे आ रहा है। वैसे कल शाम को क्या कर रही हैं आप?
कुछ ज्यादा ही फास्ट है, बहुत ही जल्दी पॉइंट पे आ रहा है भाई। नथिंग मच सर। क्यों, कोई खास बात? खास ही समझिए। आपके करियर के बारे में, फ्यूचर प्लान्स के बारे में मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि काफी पॉसिबिलिटीज हैं आपके अंदर। रियली? वो ऐसे रेजगारी में खर्च होने वाली चीज नहीं है आप। कुछ खास है आप में। थैंक यू सर, इट मीन्स अ लॉट टू मी। तो कल ऑफिस के बाद शाम को मिलें हमारे घर। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब कल ही हमारे पास पाल के खिलाफ पुख्ता सबूत होगा। घर पे? ठीक है सर, मैं आ जाऊंगी। गुड। ठीक है सर, फिर एनीथिंग एल्स? हाँ, वो फातिमा जी। जी सर। कल आपका आई कार्ड भी आ जाएगा। वो एक बार बस पुलिस वेरिफिकेशन हो जाए। पुलिस वेरिफिकेशन? सर कौन से थाने में होगा ये वेरिफिकेशन? वही अपना जानकीपुरम थाना। उस दिन आप मिले थे ना वो लेडी इंस्पेक्टर करिश्मा सिंह से, वही इंचार्ज है वहां की। आपके डॉक्यूमेंट्स उन्हीं के पास गए वेरिफिकेशन के लिए। ठीक। हमें फौरन करिश्मा मैडम को बताना पड़ेगा, वरना मैडम सर एक्सपोज हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही है। करिश्मा मैडम को अगर पहले से सब कुछ पता रहा ना तो ज्यादा अच्छा से हेल्प कर पाएंगे वो। करिए, फोन करिए। नहीं करेंगे। संतोष जी फोन करेंगे, कहे नहीं करेंगे संतोष जी? बिल्कुल करेंगे। करिश्मा मैडम हमारी मदद नहीं करेंगी, ऐसे आ रहे थे हम। लेकिन करिश्मा मैडम काहे नहीं मदद करेंगे हम लोग? तो हमारी अपनी है ना। बिल्कुल करेंगे, 100% करेंगे। वो तो कह रही थी कि वो हमारी मदद करना चाहती है, लेकिन काम अगर पुष्पा जी हम ही ने उन्हें मना कर दिया। देखिए, आप हाथ जोड़े या हमारे पैर पकड़े, ये हमसे नहीं होगा। और हाँ, आप किसी गलतफहमी में मत रहिएगा कि मैडम सर को आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। आपको मैडम सर की मदद की जरूरत पड़ सकती है, समझ गई ना? पुष्पा जी, ये क्या कर दिया आपने? सब गड़बड़ कर दिया। कितना सीखना है। अगर करिश्मा मैडम ने हमारी मदद नहीं की ना तो पूरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। हाँ, ये बात तो हम समझ गए, मगर समझ में नहीं आ रहा है कि आप करें क्या। क्या करें पुष्पा जी? करना क्या है? करिश्मा मैडम के पास जाइए, उन्हें मनाइए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि जल्द से जल्द मैडम सर के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करें। ठीक है, हम जाते हैं। कहाँ जाते हैं पुष्पा जी? से खड़े कैसे जाते हैं? जाइए, अभी निकलिए। अरे हाँ, जाते हैं ना। जाइए। पता नहीं कौन से धर्म संकट में डाल दिया आपने हमें। संतोष जी बैठ जाइए आप। टेंशन में इसे खड़ा रहना। बैठिए। पता है, अब आज सुबह हड़बड़ी में आपसे कहना ही भूल गए हम। क्या पुष्पा जी? कल रात हमें भी एक सपना आया था। क्या बात कर रही हैं? हाँ। और पता है हमारे सपने में कौन आया था? कौन आया था? हमारी सास। क्या बात कर रही हैं? हाँ, और हमारी सास हमसे कह रही थी अरे आप नीचे क्यों बैठे? ऊपर बैठिए ना कुर्सी पे। पता है हमारी सासू माँ क्या कह रही थी? क्या? वो कह रही थी कि वो बहुत भाग्यशाली थी जो उन्हें हम जैसी बहू मिली। मैया कसम उन्होंने ऐसा कहा। हाँ। और उनसे भी ज्यादा भाग्यशाली तो हम हैं जो हमें आपके जैसी सुंदर, गुणी, सुशील। भूकंप आ रहे। पकड़ लीजिए। अरे कहाँ आ जाइए, बचाइए अपने आप को। आइए। आप टेबल पकड़ लीजिए प्लीज। अचानक भूकंप कैसे आ गया? मौसम विभाग से आपको कुछ पता चल गया था क्या? चिंता मत कीजिए माँ जी। कौन माँ जी? हाँ, कौन माँ जी? दीदी। कौन दीदी? अभी तो हम तुम्हारी छोटी बहन की उम्र के, देखा ही क्या है हमने जिंदगी में। अच्छा पुष्पा जी कह लें आपको। हाँ। वो क्या है कि हमारे जो थाने के पीछे रेल की पटरी है ना, उसपे से कभी कभार रेल जाती है, थोड़ा सा थाना हिल जाता है। बाकी आप सुरक्षित हैं, आप आराम से आके बैठ जाइए। हाँ, बस
बस यही देखना बाकी रह गया था इस थाने में। अरे तोमर जी, राज कही है ना। क्यों? राज क्यों बुलाए? नाम क्या है? राजवीर तोमर ना, तो राजवीर तोमर कह के बुलाएंगे। अरे राज क्यों बुलाएंगे? अरे पूरा बोलने कहाँ दिया आपने, वही तो कह रहे हैं हम, राजवीर। हाँ तो पहले बोलना चाहिए था ना इसे। राजवीर तोमर जी, देख रहे हैं बहुत गर्माई हुई है ना, तो इनके लिए ठंडा लेकर आइए। ठंडा? हाँ एकदम ठंडा। एकदम ठंडा। अब तो जाओ ना जल्दी। हाँ जा रहे हैं, वो कंफर्म कर रहे थे। हाँ तो जाओ। आते हैं हम। हाँ जल्दी आइएगा। हाँ जी पुष्पा जी, आप कुछ बता रही थी अपने सपने के बारे में। पहले आप हमें बताइए, अब हमारे लिए कुछ भी लाने के लिए आप इसे ही क्यों कहते? किसी और को भी तो कह सकते, ये भी तो थे ना, बता सकती थी ना आप उनसे भी। अरे पुष्पा जी, हमको सामने वही दिख जाता है, हम उसको कह देते हैं, कहाँ हो गया उसमें। आप सपना के बारे में बताइए ना। हाँ हाँ, और हमें तो अरे आप हर बार नीचे क्यों बैठ रहे भाई साहब? इतनी सारी कुर्सियां हैं, कहीं भी बैठ जाइए ना। हाँ पता है हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं? जहर तो नहीं ले आई है ना? बहुत मजा किया है आप। ये देखिए, बताइए बताइए क्या है? नहीं हमको नहीं समझ आ रहा है पुष्पा जी, आप काल आई हैं। प्याज के पकोड़े। खाइए ना। खाएंगे पुष्पा जी, खाएंगे। बाद में जरूर खा लेना। हाँ? जी मुद्दे पे आए। आप चाहती हैं कि हम ये पेपर को वेरीफाई करके आगे जाने दें, ताकि पाल के ऑफिस में मैडम सर का जो नौकरी है वो बना रहे। इसीलिए चल रहा है ना ये सब इमोशनल ड्रामा, ये प्याज के पकोड़े का ये सब। हाँ तो हम ये नहीं कर सकते हैं पुष्पा जी, इलीगल होगा। ये पेपर जो है ये नकली हैं। आप समझ रही हैं बात को हमारी? जाने दीजिए ना, कभी कभी सही काम करने के लिए गलत रास्ता लेना पड़ता है। हाथ जोड़ते हैं आपके, मेहरबानी करके ये काम कर दीजिए। हाथ जोड़ लो या पैर जोड़ लो, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, ऐसा ही कहा था ना आपने। अब देखो हम इतने खराब तो है नहीं कि आपसे हाथ जुड़वा कर हम नरक में चले जाए, बिल्कुल भी नहीं। तो हाथ नहीं जोड़ सकती ना आप, तो पैर तो जोड़ सकती हैं। पैर? हाँ पैर। यही नतीजा होता है जब गोलगप्पे छोले भटूरे ठूस ठूस के भर लेते हैं ना, तो देखिए ये हाल होता है। हमारा पैर। हाथ दीजिए, हाथ दीजिए। आ रहे आ रहे। हाँ पुष्पा जी, ये बात बस हो गया। पुष्पा जी समझिए आपका काम हो गया। वैसे अभी ठंडा लाते ही होंगे, वो ठंडा मंगवाया, ठंडा पी के जाइएगा। नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, अभी हम क्या वो पुष्पा जी सब ठीक है ना? लगता है शायद नस चढ़ गई है। अम्मा ठंडा तो पीते जाइए। हमारा बैग पकड़ा दो जरा। हाँ जी मैडम, ले आए। अम्मा ये कहाँ है? ठंडा। ठंडा मंगाया था, ठंडा बर्फ। आप ही तो बोले थे ठंडा, पूरे बाजार में सबसे ठंडा यही मिला मैडम। एक काम करो ना, उसको सर पे फोड़ो हमारे। नहीं आपको दर्द होगा मैडम। हाँ संतोष, अब ये सामने जो स्क्रीन है ये उसका क्या करना है? मैडम सर, आपको समझाना वाकई ही बहुत मुश्किल है। मैडम सर, आपकी जो लर्निंग स्किल्स है ना वो थोड़ी वीक है। हम जानते हैं थोड़ा सा लर्निंग के मामले में हम कच्चे हैं, लेकिन आई होप ये सब बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। आज रात को ही सुंदरपाल के खिलाफ एविडेंस मिल जाएगा और हम ये ड्रामा खत्म कर सकेंगे। गुड मॉर्निंग सर। 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 अम्मी आपसे हेलो, आपको हेलो कह रही हैं। Finish your call and come to my cabin. जी सर। संतोष, कहीं कुछ गड़बड़ हुई है क्या? क्योंकि सुंदरपाल बहुत अपसेट लग रहा है। पुष्पा जी ने करिश्मा सिंह को वो सारे डॉक्यूमेंट्स अप्रूव करने के लिए मना लिया था ना? जी मैडम से इनफैक्ट पुष्पा जी खुद उनके पैर जोड़ कर आई हैं। यू मीन हाथ जोड़ के? नहीं, करिश्मा मैडम ने हाथ के जगह पैर जुड़वाए हैं पुष्पा जी के। क्या? सच्ची मैडम सर। ये लो पुष्पा जी आ भी गई। वो क्या है, पैर जोड़ी थी ना तो नस पे नस चढ़ गई है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। दैट्स स्ट्रेंज। पुष्पा जी ने करिश्मा सिंह को मना लिया है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो चुके हैं, तो फिर सुंदरपाल इतना अपसेट क्यों है? कहीं से किसी और तरीके से हमारी असलियत के बारे में पता तो नहीं चल गया?
जी पुष्पा जी। मैडम सर वाले सारे डॉक्यूमेंट्स आपने वेरीफाई कर दिए थे ना? नहीं पुष्पा जी, हम अभी काम से कहीं गए थे, बस अभी आए हैं, थोड़ा बिजी थे, अभी साइन करके भेजेंगे। क्यों, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, हम बाद में फोन करते हैं। जय हिंद। मैडम सर के सारे डॉक्यूमेंट्स थाने में ही हैं, करिश्मा जी के। जय हिंद मैडम। जय हिंद। क्या बात है, एकदम चकाचक कर दिया है थाने को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो आपको सफाई बहुत पसंद है ना मैडम, हम ही किए आपके लिए सब कुछ। मतलब हम ही ने करवाया इन सब के साथ मिलके। ये तो फातिमा के डॉक्यूमेंट्स है ना, जो पाल ने वेरिफिकेशन के लिए भेजे थे। आप कुछ सीरियस लग रही है मैडम, कुछ परेशानी? ये स्टैम्प किसने लगाया? हमने लगाया मैडम। किससे पूछ के मोहर लगाया इसमें? आप ही ने तो कहा था मैडम। क्या कहा था हमने? आपने कहा था ना कि थाने में जितने भी पेपर वर्क है सबके सब कंप्लीट कर दो। और ये वाले पेपर तो मैडम सुबह से यहीं पड़े थे, सबके सब नकली थे मैडम। सबके ऊपर मैंने फेक का स्टैम्प लगा दिया बस। किसी को बताया तो नहीं ना इन पेपर के बारे में? नहीं मैडम, हमने किसी को नहीं। हाँ बस ये चंपक जी को दिखाया था। वैसे तो किसी को बताया नहीं है मैडम। हाँ, पाल साहब का फोन आया था, वो जानना चाह रहे थे फातिमा के डॉक्यूमेंट्स के बारे में, तो हमने बता दिया कि सारे डॉक्यूमेंट्स जाली हैं। जी सर, आपने बुलाया हमें? क्या बात है सर, आप बहुत गुस्से में लग रहे हैं। बंद करो ये नाटक। आपकी असलियत जान चुके हैं। आप जो साबित करने की कोशिश कर रही हैं वो आप हैं नहीं। आपका नाम फातिमा नहीं है। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स झूठे और जाली हैं। क्या मतलब थाने का सब इंचार्ज बन के घूम रहे हैं? कोई कुछ भी करेगा, कोई कुछ भी कहेगा। हाँ, सीनियर से कोई कुछ पूछेगा नहीं, कोई भी स्टेटमेंट दे देगा। क्या फन्ने खाने के सब यहाँ पर? सबका लाइन हाजिर कर देंगे, हम बता रहे हैं, सबका लाइन हाजिर कर देंगे। जाइए जाके अपना काम कीजिए सब। जाइए। हम तो मैडम सिर्फ एक शब्द। अब देखिए सर, आई एम सो सॉरी, लेकिन शायद आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है। मिसअंडरस्टैंडिंग हमें हुई है। पुलिस झूठ बोल रही है कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स जाली हैं। देखिए सर, आप ओके, हम मानते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट्स नकली हैं, लेकिन ऐसा करने के पीछे हमारी वजह सुन लीजिए सर। हमने ये सब सिर्फ इस नौकरी को पाने के लिए किया। देखिए सर, प्लीज अंडरस्टैंड, हमारे लिए नौकरी करना बहुत जरूरी है। हम गेट आउट। सर प्लीज आप हम गेट आउट। ये जो आप सब यहाँ पे लिख रहे हैं ना, इसको दिमाग में अच्छे से डाल लो, नहीं तो 100 बार लिखवाएंगे सबसे। हाँ, आज के बाद बिना हमारे परमिशन के किसी ने यहाँ पे दिमाग चलाया या कोई भी काम किया तो मैया कसम हमसे बुरा कुछ नहीं होगा। और इस बार अगर बुरा होगा तो सोच लीजिए कि उसका हाइट क्या होगा। तोमर जी, आपका बारी, आइए। अच्छा, आपसे एक छोटा सा सवाल था मैडम, पूछ ले? पूछो। अच्छा, उसके लिए भी जाना हो तो पूछना जरूरी है क्या मैडम? किसके लिए? उसके लिए। उसके किसके लिए? हमारा क्या दिमाग खराब है क्या? करके हमारा दिमाग कथई कर देते हो तुम। किसके लिए? प्रकृति का बुलावा मैडम, नेचर कॉलिंग। नहीं, उसके लिए पूछना जरूरी नहीं है। कहाँ भाई साहब, कहाँ? आपने कहा ना। क्या कहा हमने? कहा ना कि प्रकृति का बुलावा आया तो जा सकते हैं, पूछना जरूरी नहीं है। हाँ तो? बहुत जोर से बुलावा आया है मैडम, तो आते हैं पुकार सुन के जरा। जी, आप आइए। ना। हाँ? हम नहीं लिखेंगे। काहे नहीं लिखेंगे? आप ही ने कहा था ना कि थाने का सारा पेंडिंग वर्क खत्म करो, तो वही तो कर रहे थे। भागम भाग में पाल साहब का फोन आया तो हमने उन्हें बता दिया कि पेपर फेक है। अब बताइए इसमें क्या गलत बोला हमने?
सही इंफॉर्मेशन ही तो लीक किया था ना। अब शाबाशी देने के बजाय ये तो सजा दे रही हैं आप। हम आपका ये ऑर्डर नहीं मानते हैं, हम कुछ नहीं लिखेंगे। हाँ, दिमाग खिसक गया तुम्हारा? कुछ भी बके जा रहे हो तुम। हाँ, सीनियर का ऑर्डर नहीं मानोगे तुम, इसका नतीजा जानते हो? घर में बिठा देंगे। इंचार्ज है हम यहाँ के, भूलो मत इस बात को। हाँ, तो आप भी मत भूलिए कि सिर्फ 15 दिनों के लिए आई हैं, टेम्पररी इंचार्ज हैं। नहीं चलेगा ये आपका ही तानाशाही। क्यों भाइयों? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लाइए चौक दीजिए, हम लिखते हैं अब। नहीं, कोई जरूरत नहीं है लिखने का। हमें अपना तरीका बदलकर इन सबको कंट्रोल में लाना होगा, इससे पहले कि ये थाना हमारे हाथ से निकल जाए। पर पहले महिला पुलिस थाना में जो रायता फैला है उसको समेटना होगा। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।